बेटा और बेटी जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच। ये बताइए जो आपका बेटा है और बेटी है, ये बेटा बेटी आपके ही हैं क्यों मैया? ये भैया आपके कितने बेटा हैं? एक। और बगल वाली मैया चश्मा वाली गुलाबी मैया दो। आपके मैया आपके बेटे हैं तो आपके बेटे हैं ना, कंफर्म? मैया आपके कितने बेटे हैं? कितने? आपके दो बेटे हैं। एक पीछे वाले भैया आपके कितने हैं? 4 बेटे हैं मैया के। हाँ आपके हैं 4, ये कंफर्म है ना? मैया आपका ही पूरा योगदान है कि पति का भी कुछ योगदान है? अच्छा आपके बेटे में किस किस का शेयर है आप बताओ, किस किस की हिस्सेदारी है? चलो बताओ आपके बेटा या बेटी में किस किस की हिस्सेदारी है? ये मैया बताएंगी हमारी चश्मा वाली। किस किस की हिस्सेदारी है? आपकी, पति की और बस 50-50, मतलब 50% आपका और 50%। लोग कह रहे हैं देखो हमारे बच्चे हमारी हिस्सेदारी, लेकिन एक बात और है मेरी माँ, सच बताओ आपके बेटे में आपकी हिस्सेदारी ज्यादा है कि भगवान की? आपकी केवल इतनी सी हिस्सेदारी है कि आपने 9 महीने जगह दी। पिता की हिस्सेदारी इतनी है कि पिता के द्वारा माँ के गर्भ में एक तेज की स्थापना की गई। पिता की हिस्सेदारी सिर्फ इतनी, माँ की हिस्सेदारी 9 महीने की। बाकी बच्चे का आंख कान बनाना किसका काम था? उसकी रचना करना किसका काम? तो अधिक हिस्सेदारी किसकी है, आपकी कि भगवान की? तो ये बताओ बेटा आपका हुआ कि भगवान का हुआ? इसलिए आप भगवान की प्रॉपर्टी को अपना कहने लग जाते हो, ये मेरा है। मेरा नहीं है ये बेटा, ये बेटी किसकी है? भगवान की। इसलिए भगवान को सौंप दो ना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, क्यों कहते हो मेरा बेटा मेरी बेटी? मेरा है ही नहीं। अच्छा चलो बेटा बेटी अब छोड़ो, ये बताओ शरीर, एक हाथ उठाओ अपना, कोई भी मैया ये बताइए शरीर आपका है? जोर से। आपका शरीर आपका नहीं है। यदि शरीर आपका था तो आप बूढ़े हो गए, आपने रोका क्यों नहीं? आप कोई चाहता है कि बुढ़ा हो जाऊं? आप चाहते नहीं है कि बूढ़ा हो जाऊं, पर आप बूढ़े हो रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, इसे कोई चला रहा है। अब बताओ आपके शरीर में आपकी चलती है क्या? आप चाहते हैं कि आप बुढ़े हो जाएं? नहीं, पर हो गए कि नहीं? आप चाहते हैं कि आपकी कमर में दर्द हो जाए, पर हो गया कि नहीं? घुटनों में दर्द हो जाए, कोई चाहता है? नहीं, पर हो गया कि नहीं? बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो गई, कोई चाहता है कि आंखें कमजोर हो, पर हो गई कि नहीं? इसका मतलब इस शरीर में आपका जोर नहीं चलता। सच बताएं तो ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर भाड़े का है, किराए का। कुछ समय के लिए परमात्मा ने अनिरुद्धाचार्य को ये शरीर दे रखा है। चल अनिरुद्धाचार्य, ये हाथ तुझे देता हूँ, ये आंख तुझे देता हूँ, ये पांव तुझे देता हूँ, चल इन हाथों से जो करना है कर ले। तो भगवान ने ये हाथ दिए हैं, पता नहीं कभी ये हाथ ऐसे हो जाए। इसलिए जब तक ठीक ठाक हैं, माँ के पांव दबा लो, समाज की सेवा कर लो, संतों की सेवा कर लो, भले इन हाथों से दान पुण्य कर लो, वरना एक दिन तो याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। तो याद रखना कि ये हाथ खाली रह जाएंगे। तो अनिरुद्धाचार्य को ये हाथ किराए से दिया है परमात्मा ने। एक टाइम बाद ये हाथ खत्म हो जाएगा मेरा, हाँ या ना? ये आंखें आपकी खत्म हो जाएंगी, ये पांव आपके खत्म हो जाएंगे। एक दिन आपको लिटा के लोग ले जाएंगे अर्थी पर और ले जाके शमशान में आग मार के आ जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब ये हुआ मेरी माँ कि ये शरीर क्या है? हाँ, ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए की है, इसलिए शरीर किराए का है। जितना पुण्य कर सकते हो कर लो, वरना एक दिन क्या होगा? कोठरी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन
मुहूर्त के उठा ले जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया। जो आपका घर है, कल तक आपके दादाजी कहते थे ये घर मेरा है, फिर आपके पिताजी बोले ये घर मेरा है, अब आप कह रहे हो कि ये घर मेरा है, आने वाला बच्चा कहेगा ये घर मेरा है। बताओ घर किसका है? बोलो। क्या दादा ले गए? क्या तुम्हारे पिता ले गए? क्या तुम ले जाओगे? तुम्हारी औलाद ले जाएगी? अरे भाई, ले कुछ नहीं जाना किसी को। इसलिए यहां रहो तो ऐसे रहो, ये सोच के कि लेके थोड़ी जाना। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध यहां कथा सुनाने आया, यहां देखो सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ मुझे 7 दिन के लिए व्यवस्थाएं मिली हैं। आप कमरे में रहते हो, यहाँ पर आए हो अपने गांव घर से, शहर से, यहाँ कमरे में आप किराए से रह रहे हो, रहो, व्यवस्थाएं मिलेंगी। लेकिन ये मतलब थोड़ी कि तुम तकिया उठा के ले जाओ, गद्दा उठा के ले जाओ, पंखा कूलर एसी खोल के ले जाओ। भाई यहाँ की सुविधाएं व्यवस्थाएं यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। यहाँ व्यवस्थाएं मिली हैं आपको। ऐसे ही ये संसार एक व्यवस्था है। यहाँ बेटा मिला, बेटी मिली, परिवार मिला, शरीर मिला, जीवन मिला। अब जाओ तो सब यहीं छोड़ के जाना है। ये थोड़ी कि हम नहीं कुछ लेके जाएंगे। इसलिए मेरी माँ, सबको यहीं का यहीं छोड़ के जाना है। और ये समझा करो कि ये किराए का है। आप भी होटलों में किराए से रहते हो कि नहीं? धर्मशाला में 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए, बोलो हाँ। तो वहां की एसी खोल के ले जाते हो? ले जाने मिलेगी फिर? इसलिए मेरी माँ, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी बाग लगा लो, चाहे कितने भी महल बना लो, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। है ना मेरी माँ? चाहे कितना भी काया सजा लो, चाहे कितनी भी काया सजा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए अच्छा, आपके संग क्या जाता है? जोर से। जो आप किसी के साथ पुण्य, किसी भूखे को रोटी खिलाओ, किसी प्यासे को पानी, जो पुण्य बना, पैसा यहीं रह जाएगा, दौलत परिवार यहीं रह जाएगा, पर जो पुण्य किया वो आपका साथ जरूर देगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे साथ हमारी पत्नी दरवाजे तक साथ निभाएगी, पशु पक्षी गोष्ठ तक साथ निभाएंगे, पैसा तिजोरी तक साथ निभाएगी, संसार तक पैसा साथ देगा, शरीर चिता तक साथ देगा, परिवार के लोग शमशान तक साथ देंगे। लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने जो पुण्य किया होगा, वो पुण्य मेरा परलोक तक मेरा साथी बन के चलेगा। आपने जो पुण्य किया होगा, इसलिए कहता हूं मेरी माँ, हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला करने से भला होगा, बुरा करने से वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है, यही सबको चुका के चल। इसलिए मेरी माँ कहता हूँ, कुछ भले काम कर लो।